दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मेरी शादी के समय मेरी उम्र 25 साल थी। ससुराल में मेरी पत्नी और एक छोटी साली जिसकी उम्र 19 साल की थी। मुझे शादी के बाद अपनी पत्नी और साली के साथ उनके शहर वाले घर में रहना पड़ा। मेरी साली देखने में बहुत सुंदर है। मैंने अपनी साली से कभी ज्यादा बात नहीं की, अपनी साली के साथ मजे के बारे में नहीं सोचा। तभी कुछ दिनों के लिए पत्नी मायके चली गई। अब घर में मैं और मेरी साली अकेले रह गए थे। मैं उससे बहुत कम बात करता था। मेरी साली पड़ोस में रह रहे अपने चाचा के घर में सोने चली जाती थी। पत्नी से बिछड़े हुए लगभग कुछ दिन हुए और अब मेरा मन पिलाई करने का होने लगा था, लेकिन कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। मैं कभी कभी कोई फिल्म की सीडी लाकर रात में फिल्म भी देख लेता था, जिससे मेरे मन में पिलाई करने की चाहत और तेज होती जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी साली को पटाया जाए पिलाई के लिए। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और जब तक पत्नी नहीं आती है तब तक जब भी मन करेगा भरपूर मजे ले सकूंगा। यही सोचकर मैं साली को पटाने का जुगाड़ सोचने लगा। एक दिन की बात है कि मैं फिल्म वाली सीडी अपने बिस्तर पर तकिया के नीचे भूल गया और काम पर चला गया। बाद में मुझे याद आया कि मैं सीडी तो घर पर ही भूल गया हूँ। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वह सीडी साली ने देख ली तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी साली बिल्कुल नॉर्मल देखी। वह वैसे भी मुझसे कम ही बात करती थी। उसको नॉर्मल देखकर मेरा मूड खराब हो गया। मैंने सोचा था कि उसकी कुंवारी चिड़िया रानी आज ही मिल जाएगी, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं अपना सारा दिमाग इस बात को सोचने में लगा दिया कि कैसे अपने दिल की बात साली को बोलूं। पता नहीं वह भी मुझसे मिलना चाहती है या नहीं, ऐसा ना हो कि कुछ बवाल हो जाए। यही सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए उस दिन मैं शाम को जल्दी घर आ गया। मुझे देखकर मेरी साली ने एक प्यारा सा स्माइल दिया और बोली, जीजा जी आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए, आप चाय पीजिए, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। मैं कपड़े बदल कर चुपचाप चाय पीने लगा और प्यासी नजरों से साली को घूरने लगा। मेरे अंदर वासना का तूफान पैदा कर रही थी। वह बोली, मैं सब्जी लेकर आती हूँ और घर से बाहर निकल गई। मैं भूखी नजरों से उसको देखता ही रह गया। बाजार से वापस आने के बाद वह अपने काम में लग गई। तभी मैं कमरे से बाहर निकलकर बारजे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं किसी काम से अंदर गया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मेरी साली अपने कपड़े बदल रही थी। उसका शरीर बिल्कुल संगमरमर की तरह था। मैंने सोचा कि मौका बढ़िया है, अभी जाकर इसको दबोच लेता हूँ और अपनी इच्छा पूरी कर लेता हूँ। लेकिन अंदर से एक डर भी था कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच कभी भी ज्यादा बात नहीं होती है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं जल्दी से बाहर आ गया। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली चाची और उनकी बेटी आए हुए थे। मेरा तो सारा मूड खराब भी हो गया। एक सुनहरा मौका आते आते हाथ से निकल गया। उसी बीच में 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि पत्नी को भी बहुत दिनों से नहीं छुआ था। लेकिन घर आने के बाद भी पत्नी को पिलाई का मौका नहीं मिला। 2 दिन रुकने के बाद मैं वापस आ गया। मैंने जानबूझकर शाम की ट्रेन पकड़ी। रात को लगभग 2 बजे में ससुराल वाले घर पहुंचा और उसकी चचेरी बहन घर में थी। वह दोनों कमरे में मेरे ही बेड पर सो रही थी। मैंने उसको बोला, यही लेटे रहो, मैं एक किनारे लेट जाऊंगा। मेरी साली बीच में थी और उसकी चाचा की बेटी किनारे पर लेटी थी। मैं भी कपड़े बदलकर दूसरे किनारे पर लेट गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैंने करवट लेने के बहाने अपनी एक टांग अपनी साली के ऊपर रख ली और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। अब मेरा हथियार तनकर खड़ा हो गया। मैंने अपने हथियार को अपनी साली के कूल्हों से सटा दिया। हथौड़े की चुभन से उसकी आंख खुल गई और मैं सोने का नाटक करने लगा। उसने सोचा कि मैं थकान की वजह से बहुत गहरी नींद में सो रहा हूँ। मेरा हाथ अभी भी उसकी छाती पर ही था और मुझे उसकी धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। शायद मेरे ऊपर से उसके अंदर भी वासना का संचार हो गया था। थोड़ी देर तो वह अपने पिछवाड़े को मेरे हथियार पर दबाती रही। तभी उसकी चाचा की बेटी ने उसकी तरफ करवट ली, जिससे मेरी साली थोड़ा सा अलग हो गई। फिर मैं भी चुपचाप सो गया, लेकिन मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि अपनी साली को अब जल्दी ही पेलना है। मुझे मन ही मन अपनी चचेरी साली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आज वह ना होती तो आज ही मैं अपनी साली के साथ पिलाई का मजा ले लेता। फिर कोई भी कम अपने समय से पहले नहीं होता। दूसरे दिन सुबह मैं देर से उठा और मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मेरा मूड बहुत खराब है। उस दिन मैं काम पर भी नहीं गया। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी साली भी काम खत्म करके मेरे कमरे में आ गई और उसने मुझे पूछा, जीजा जी आपका मूड कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या बात है? मैं उसको बोला, मेरी लाइफ बिल्कुल निराश हो गई है। मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर है और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। सभी लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। बीवी को प्यार भी नहीं कर सकता। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गई और रोते हुए उसने कहा, इस सब की वजह मैं ही हूँ। मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
मैंने उसको समझाया ऐसा नहीं है, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। फिर मैंने उसके गले से लगाया और तेज रोने लगी और मैं उसको चुप कराने लगा। और उस दिन हम दोनों ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी और दो जिस्म से एक हो गए। उस दिन से दोस्तों मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब वह सुबह जल्दी आ जाती और मैं शाम को जल्दी आ जाता। हम दोनों के प्यार का सिलसिला चलने लगा। अब हम दोनों ही खुश थे, मानो हम लोगों की दुनिया ही बदल चुकी थी। यह सिलसिला करीब 2 साल तक चला और उसके बाद उसकी शादी हो गई और शादी का सारा खर्चा मैंने ही उठाया। अब वह अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी अच्छी कहानियां सुनने के लिए।